नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने आज किस तरह से ट्रेड किया था देखेंगे। सबसे पहले ये रहा आज की ऑर्डर बुक। हमने 916 को ट्रेड करना शुरू किया था और हमने 1119 को ट्रेड हमने बंद कर दिया। हमने एग्जिट ले ली। हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आज हमारा प्लस 3867 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हो पाया है। वो भी एक सेंसेक्स के, हमने सेंसेक्स में एक थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा लिया था बाद में, इस वजह से इतना प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज़ इतना भी प्रॉफिट हमें नहीं होता। तो आज का जो मेनली ट्रेड था उसके अंदर हमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट वैसे हुआ नहीं है। अगर हम मानेंगे तो हम कट टू कट में ही निकले हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि ये सेंसेक्स का जो प्रॉफिट था ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 916 के बाद मैंने यहाँ पे एक, सॉरी 940 को मैंने एक पोजीशन ऐड की थी 40 क्वांटिटीज़ की। तो इसके वजह से जो है हमारा वो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ गया, अदरवाइज़ हमारा प्रॉफिट उतना नहीं था। तो अभी हम देखेंगे कि आज क्या हुआ कि जिसके कारण हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाया। आज कुछ अनयूजुअल चीज़ें भी मुझे नोटिस करनी हुई, अगर आपको भी नोटिस हुई तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। तो हम चार्ट पे आते हैं। तो कल के चार्ट के हिसाब से तो जिस तरह से मार्केट ने क्लोजिंग किया था, सेकेंड हाफ में मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाके मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया था। तो इससे ये कंफर्म हो गया था कि मॉर्निंग में मार्केट ने जो है वो सेलर जो बाइंग करके बैठे थे उनको निकाला, सेलर को इनवाइट किया और फिर मार्केट सेकेंड हाफ में चले गया। अब यहाँ पे एक एग्जिट पोल का न्यूज़ भी था, तो ये भी रीज़न हो सकता है, कुछ लोगों को पहले से पता हो सकता है कि एग्जिट पोल पॉजिटिव आ रहा है, तो उन्होंने पहले से पोजीशन अपनी बनाई हो और गैप अप पे वो निकल गए हो। अब मार्केट यहाँ से क्यों घूमा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखेंगे तो 0.5 और 0.6 का लेवल बराबर आ जाता है। और ये एक बुल लेग के बाद जो भी बाद में जो बायर्स आए रहेंगे, वीक बायर्स आए रहेंगे, उनको मार्केट ने एक शेक डाउन करके निकाला और फिर मार्केट ऊपर जा चले गया। ठीक, यहाँ तक तो चार्ट सिंपल था, मतलब ठीक ठाक था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि आज मार्केट मॉर्निंग में गैप अप हो गया। ठीक है, अभी गैप अप हो गया, कोई बात नहीं। गैप अप होने के बाद मार्केट ने जहाँ पे रिजेक्शन दिखाया तभी मैंने बाइंग कर लिया। ओके, और ये बाइंग में हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था, बट हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा था यहाँ पे। फिर सेम चार्ट हम सेंसेक्स में भी देख सकते हैं, बट सॉरी निफ्टी बैंक में लेकिन गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि रेड कैंडल काफ़ी बड़ी बन गई थी। और ये रेड कैंडल अगर आप देखोगे तो बराबर 58,500 का इन्होंने इसने रेजिस्टेंस ले लिया था। तो यहाँ पे ये तो मैंने बाद में देखा कि रेजिस्टेंस लिया है, बट मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी बना ली थी क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। तो यहाँ से एक मूवमेंट तो आया, राइट, बट इसमें हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा जो प्रीमियम के हिसाब से टारगेट रहता है, या तो हमें अभी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हमारा टारगेट हम किस तरह से रख रहे हैं। अदरवाइज हमारा टारगेट अचीव तो नहीं हो पाया इस प्रॉफिट में, लेकिन इतने ये मोमेंट में फिर मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा, स्पेशली निफ्टी बैंक। और फिर यहाँ पे जाके हमने एग्जिट कर लिया, क्योंकि हमें कहीं दिख नहीं रहा था, क्योंकि निफ्टी बैंक तो साइडवेज ही रहने वाला है और निफ्टी बैंक में हमारे सबसे ज़्यादा क्वांटिटीज़ थी। तो निफ्टी बैंक साइडवेज रहेगा तो हमें बाकी क्वांटिटीज़ को रख के मतलब नहीं है। हालांकि बाद में मार्केट अराउंड 12:20 के बाद मार्केट ने एक मूवमेंट दिया, इसमें हमारा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया क्योंकि मैं और नहीं रुकना चाहता था मार्केट में। और यहाँ पे भी निफ्टी में काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉफिट यहीं पे हो जाता। लेकिन ये जो दो कैंडल्स बनी इसके अंदर मार्केट में ना, स्पॉट प्राइस तो बहुत मूव हो चुका है, लेकिन अगर आप प्रीमियम जाके देखेंगे तो प्रीमियम मूव ही नहीं हुआ है। अगर आप इसी चार्ट के अराउंड का प्रीमियम जाके देखेंगे तो ये प्रीमियम मूव ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया था। मतलब अदरवाइज ऐसी कैंडल में प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन ये कैंडल पर्टिकुलरली ये कैंडल पे प्रॉफिट बढ़ा ही नहीं। पता नहीं क्यों, इसका क्या रीज़न था। मैं भी ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्या रीज़न था कि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बावजूद मार्केट में प्रीमियम थोड़े भी मूव ही नहीं हुए। तो ये एक रीज़न था कि हमारा प्रॉफिट उतना नहीं मिल पाया। हालांकि हम कुछ और देर रुकते तो हमारा निश्चित ही प्रॉफिट हो जाता। लेकिन फिर यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट किया, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में ना दोस्तों यहाँ पे एक लेवल था, ये रहा 54,500 का, यहाँ पे एक राउंड लेवल था। और यहाँ पे जब आप अगर देखेंगे ये लेग को, तो ये तेज़ी से एक बाइंग का मोमेंटम आया, फिर एक सेलिंग आई, फिर एक बाइंग आई। तो अगर मार्केट को तेज़ी से ऊपर जाना रहता तो यहाँ से भी जा सकता था, लेकिन फिर मार्केट ने यहाँ पे कैंडल्स बना के पॉज लेने लगा। और अब अगर आप देखोगे तो ये जो लेग्स हो रहे हैं, ये जो स्विंग्स हो रहे हैं, ये छोटे छोटे हो रहे हैं। अब देख रहे हैं ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो इसके बाद हमेशा डर बना रहता है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, एक बड़ी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने स्टॉप लॉस रखे होंगे। तो सबके स्टॉप लॉस मार्केट खाते हुए नीचे जा सकता है, एक बड़ा रेड कैंडल बना सकता है या सेलिंग में जा सकता है। तो इसी के डर से जब मैंने देखा कि 58,500 का मार्केट बार 50
84,500 का मार्केट बार बार ब्रेकआउट कर रहा है फिर भी ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहता कि वो पोजीशन मेरी लॉस में जा और वो बार बार लॉस में जा रही थी। तो इसीलिए यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया। हालांकि हमने 8-9 हज़ार का भी प्रॉफिट देखा था, आई थिंक 10,000 के ऊपर भी एक बार प्रॉफिट गया था, लेकिन हमारा टारगेट हमें नहीं अचीव हुआ, इसीलिए मैंने बुकिंग नहीं किया था उस समय। तो यही था आज का ट्रेड। क्या मिस्टेक हुई, हमें यहाँ पे आई गेस यहाँ पे इंट्री जो हमारी है थोड़ी अर्ली हो गई। अगर इंट्री हम शायद और नीचे करते यहाँ पे तो शायद, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाते। मुझे लग रहा था कि यही बेस्ट एंट्री है। पर्सनली मुझे लग रहा था कि एंट्री में आज कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, फिर हमें 10:30 तक रुकना पड़ता था, और आई डोंट थिंक कि हम 10:30 तक इतना रुक पाते या फिर 9:40 तक रुक पाते, क्योंकि ये मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन हमें इसमें प्रॉफिट दिखा नहीं। एक्चुअली ये वाला मूवमेंट जब भी हो रहा था तो मैंने ये कैंडल पे, मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था स्क्रीन पे, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो अदरवाइज़ ये कैंडल पे क्या प्रॉफिट दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब ये कैंडल वापस नीचे आ गई तब मुझे 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। बट एनी वेज जो भी है, लेकिन स्टिल जब यहाँ पे ये कैंडल बनी तब भी तो मुझे 8,000 का प्रॉफिट दिखना चाहिए था, लेकिन तब मुझे प्रॉफिट दिख भी नहीं रहा था। मतलब मेरी पोजीशन लॉस में ही थी, लॉस 2,000 प्रॉफिट दिख रही थी। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप में से किसी को समझा तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या रीज़न हो सकता है इसका। बट एनीवेज तो देखते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।